नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भदोई अपना दल एस के प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार ने चौरी जनसंपर्क कार्यालय पर शुक्रवार को जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को अवगत भी कराया। आए समस्याओं में प्रमुख समस्या कोटेदार की शिकायत जनता द्वारा की गई। चौरी कोटेदार प्रत्येक यूनिट से 1 किलोग्राम राशन काट कर जनता को दे रहा है। जनता की इस शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक को फोन करके प्रदेश सचिव ने अवगत कराया और समाधान की बात कही। अपना दल एस का जनसंपर्क कार्यालय सूर्यामा के बिहियापुर क्षेत्र में खोला गया है और यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मैं अपना दल एस का नेतृत्व करते हुए यहाँ भदोही की जनता की समस्याओं को सुनूंगा और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा करके समाधान का आग्रह करूंगा। आज भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज करा करके मजबूती से पार्टी के प्रचार प्रसार में। भदोई से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। भदोई नगर के पचपैया वार्ड के सभासद मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने उपजिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर के सभी कोटेदार के यहां लगे राशन कार्डों की जांच की मांग की। इस दौरान एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में श्री सिद्दीकी ने कहा कि नगर में सरकार के निर्देश पर विभाग द्वारा 64% लोगों के पात्र गृह के राशन कार्ड को बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य ये कि बनाए गए 64% पात्र गृह राशन कार्ड में अधिकांश अपात्र हैं, जिसके कारण जो पात्र व्यक्ति है उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि नगर के सभी कोटेदारों के यहाँ लगे पात्र गृह के राशन कार्डों की जाँच कराई जाए। सभासद दानिश साहब, राशन कार्ड को लेके आपने एसडीएम महोदय को पत्र दिया है, क्या मामला है? देखिए, सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब पात्र राशन से वंचित न रह जाए, इसलिए सरकार ने इस संबंध में नगर का 64% लोगों को पात्र गृहस्थी की श्रेणी में शामिल किया, गरीबी रेखा में, और उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा था और बनाया भी गया, लेकिन उसमें इतनी धांधली की गई कि काफ़ी अपात्रों का राशन कार्ड बना दिया गया। इंस्पेक्टर साहब जो हमारे यहाँ के अनिल कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, उनके और जो भी संबंधित कोटेदार हैं, उनकी मिलीभगत से काफ़ी अपात्रों का राशन कार्ड बना दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी पात्र लोग का राशन कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं। मैं क्यों जांच नहीं कराएगी? इंस्पेक्टर साहब ने ऐसे ही बना दिया कोटेदारों को कहने पे। बिल्कुल कि आप भी जब भी आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5 अगर या तो हिंदू परिवार के हैं या मुस्लिम परिवार के हैं तो उसी परिवार के व्यक्ति का नाम होना चाहिए, जबकि यहाँ इतनी बड़ी धांधली ये की जा रही है कि 5 व्यक्ति की मुस्लिम परिवार या हिंदू परिवार है, उसमें 2 हिंदू या 2 मुस्लिम को जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर ये आँख मूंद के, और इसकी डिजिटल सिग्नेचर का लगाने का इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर क्या आँख मूंद सिग्नेचर कर रहे हैं? तो इंस्पेक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनकी शिकायत जो है एसडीएम से करिए, डीएम साहब से करिए। हमने डीएम साहब से भी किया हुआ है, एसडीएम साहब को भी हमने पत्र लिखित रूप से दिया है कि इसकी जांच की जाए, जो अधिकारी यहाँ हैं उनकी जांच की जाए, क्योंकि पैसे के लोभ में गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी राशन कार्ड बनवा रहा है कोटेदार ही बनवाता है, क्योंकि जिस जगह भी इंस्पेक्टर साहब महोदय बैठे रहते हैं तहसील में इनको आप ढूंढेंगे नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक आकाश लोकवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे जहाँ पे राशन कार्ड, ये कहाँ पे है? ये कुसियारा में है, वहाँ पे इन लोगों ने उनको ऑथराइज़ किया हुआ है कि आप ऑनलाइन करिए और यहाँ पे ही डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे। दिन भर इंस्पेक्टर साहब महोदय वहीं पे वो भी बैठे रहते हैं, और कुछ कोटेदार जो इनसे ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, जो ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। जैसे कौन कोटेदार हैं, जरा नाम बताएं। नाम तो मैं नहीं जानता, काफ़ी, क्योंकि मैं अपने ही वार्ड के कोटेदार को जानता हूँ जो वहाँ जाते ही नहीं। कौन कोटेदार है? हमारे यहाँ कोटेदार नसीर अहमद खां हैं, जो वहाँ जाते ही नहीं, इसलिए उनका काफ़ी नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि 477 कार्ड नसीर खां में बना हुआ था। 477 कार्ड से, राशन कार्ड से कटते इस वक्त 250 कार्ड बचे हुए हैं। उसमें से भी आप प्रतिदिन अगर आप चेक करेंगे तो आज हमारे परिवार में अगर 5 लोगों का नाम है तो कल जो है 4 ही लोग का बचेगा, उसमें से एक आधार कार्ड काट लिया जाता है। वही आधार कार्ड का खेल वो जो कोटेदार दिन भर वहाँ बैठे थे, जिनका वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ काम इतना होना चाहिए कि भैया आपका उठान कितना है, आप अपना चालान जमा करिए, जाके गोदाम से माल लीजिए, लाके अपने कोटा में गरीबों में वितरण करिए। लेकिन वो दिन भर वहीं बैठ के क्या करते हैं? इसमें सबसे बड़ी विगत वही है, दिन भर वहीं बैठे रहते हैं और दूसरे का राशन कार्ड किसी दूसरे की जो है फार्म में से निकाल के और अपने किसी संबंधित अपने अच्छे पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में डाल देते हैं, उसका फ़ायदा कोटेदार लेता है। और निश्चित रूप से अगर कोटेदार इसका फ़ायदा ले रहा है और उसको फ़ायदा देने वाला इंस्पेक्टर महोदय जी हमारे भदोई के हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो ये फ़ायदा उनको दे रहे हैं।
वरना अच्छा, सबसे यही वजह है कि भदोही का कोटा फुल हो चुका है और काफ़ी सारे पात्र ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। वो डेली तहसील का चक्कर लगाते रहते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, लेकिन अधिकारियों सिर्फ यही कहते हैं, या तो ये कहेंगे कि अभी बंद है, अभी फॉर्म जमा करना या वो ऑनलाइन क्या होता है लखनऊ से वहाँ से बंद हो गया है, या ये कहते हैं कि अभी नगर कोटा फुल हो चुका है, किसी अपात्र का कटवाइए तब आपका जो है बनेगा। तो कौन से गरीब बेचारा किसका जाएगा कटवाने के लिए? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अधिकारी, सक्षम अधिकारी, आप किसी और अपने माध्यम से किसी अधिकारी को लगाइए जो वार्ड वाइज जाए, हर कोटेदार के पास जाए और प्रत्येक राशन कार्ड की जांच करे, वो उनके घर पे जाए तो उनकी जांच करे। और सबसे बड़ी मोटी बात यह है, और तभी गरीबों का राशन कार्ड बन भी सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा 64% उठा के दे दिया है। तो हमारे ख्याल से सफिशिएंट है, बहुत है ये। अगर गरीबी रेखा आप लेंगे तो नगर में 64% बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों का बन जाना चाहिए था राशन कार्ड। अभी एक शासन से एक विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें यह है कि राशन कार्ड उन लोगों का बनेगा जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है और बड़े मकान नहीं है, हाँ, ऐसे सारे संसाधन नहीं हैं, तो उनका जो है बनेगा। तो अगर आप जांच की श्रेणी में लाएंगे तो बहुत सारे राशन कार्ड कट जाएंगे, तो उन पात्रों को, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जिस वार्ड के सभासद हो और हमारे लेखपाल महोदय हैं, तो उन्हीं को जांच ही करनी है, और मैं उनसे यही विनती करूंगा कि वो ज़रूर जांच करें। आप सरकार ने जो अपना क्राइटेरिया बना दिया गया है कि पक्के मकान, मोटरसाइकिल वालों की जो है पात्रगैसी राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि हम वार्ड में हैं हम अपने वार्ड के लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके घर में क्या पक रहा क्या नहीं पक रहा, यहाँ तक कि हम लोग ये भी जानते हैं जी। तो मैं यही निवेदन करूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, कि वो जाएँ ज़रूर, ये भी देखें कि पक्का मकान है। ज़रूरी नहीं कि जिसका पक्का मकान हो उसके यहाँ वो सब मतलब वो पैसा वाला हो। बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो बाप दादाओं ने बना दिया रहने के लिए, लेकिन आज उनके पास खाने कमाने के लिए सिर्फ 2 दिन की रोटी के अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं ये निवेदन करूँगा, जांच करें, लेकिन वो सही तरीके से उनकी जांच करें कि उनके घर में है कि नहीं खाने के लिए। हर आदमी रोजी के लिए परेशान है। तो सभासद साहब ये बताइए, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जो है जांच नहीं कर रहे हैं, सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं अपने से, या लेखपालों द्वारा जो है सर्वे नहीं करा रहे हैं? क्यों जो है वो कोटेदारों द्वारा सर्वे करा के फीडिंग करा रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा इसमें खेल है। अगर इंस्पेक्टर साहब चाहें तो वो डोर टू डोर जाए, प्रत्येक राशन कार्ड की जाँच करें, स्वयं करें। तो अगर उनको करने में न करने में कोई फ़ायदा और नुकसान है। अगर वो जाएंगे करने के लिए तो जो पात्र हैं बेचारे वो खड़े हो जाएंगे उनसे अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए, और जो उनके संबंधित कोटेदार हैं जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, तो उनके पास इतना राशन कार्ड है जिसमें से अगर उनके पास 100 राशन कार्ड है तो 50 तो अपात्रों का बनाया गया है। उसका फ़ायदा दोनों लोग को मिलता है। या तो आपसे मुलाकात होती है सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से? सर, मैं तो कई मरतबे गया, लेकिन आज तक नहीं मिल पाए। पता लगा तहसील में जाते तो पता चला जो है ज्ञानपुर मीटिंग में गए हुए हैं। साहब को हम फ़ोन करते हैं तो साहब हाँ बताएंगे मीटिंग में है। फ़ोन भी नहीं उठाते क्या? फ़ोन अक्सर करके 90% उनका उम्मीद है कि फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, 10% फ़ोन उठाते हैं, और इतना समय कम रहता है सर के पास कि बात भी पूरी नहीं कर पाते। क्या रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं। आज मुझे दौड़ते दौड़ते 8 महीने का वक्त हो गया अपना राशन कार्ड बनाने के लिए। एक राशन कार्ड मेरा आज तक नहीं बन पाया। बार बार सिर्फ हमको ये सांत्वना देते रहते हैं कि हाँ हम आपके यहाँ जांच करने के लिए आएंगे। न वो बेचारे जांच करने आ पा रहे हैं, न हमारा राशन कार्ड बन पा रहा है। और अभी एक गवर्नमेंट ने ही खुद जो है अंत्योदय राशन कार्ड की जाँच के लिए भेजा है। अधिकारी की चयनित भी हो गए हैं, ड्यूटी भी लग गई, नेपाल की नगर पालिका की ड्यूटी उसमें लगी है। मैं उसमें एक अपनी तरफ से एक संशोधन आउट करने के लिए कहूँगा अधिकारी महोदय से कि जो सूची आ रही है, जो अंत्योदय राशन कार्ड की सूची आ रही है, तो आप सूची ना देके यूनिट के साथ देते हैं कि जिसके परिवार में कितने लोग हैं, उतने लोग हैं। जो लेखपाल साहब आएंगे, जो भी संबंधित अधिकारी साथ में रहेगा, तो कम से कम उनसे ये तो पूछेगा कि हाँ आपके परिवार में कितने लोग हैं। 5 अगर लोग हैं तो 5 लोग का नाम उसमें है कि नहीं है। अगर है तो उसके अलावा 6वां और 7वां तो नहीं है जो ये खेल रहे हैं। एक परिवार के 5 लोगों को नाम की जगह 8 लोगों को नाम डाल दे रहे हैं, और 5 लोगों को राशन जो है कोटेदार को राशन पात्रगैसी कार्ड धारक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी का बच्चा 4 व्यक्ति का नाम, उसका फ़ायदा कोटेदार ले रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। भदोही नगर के रामरायपुर के पास स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा गुरुवार को एक भर्ती मरीज से अधिक पैसे मांगने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस से की। मौके पर पीआरबी पहुंच गई थी।
जौनपुर जनपद के मड़ियाव क्षेत्र के कासापुर गांव निवासी नितेश दुबे द्वारा अपनी बहन को प्रसव के लिए वहां पर भर्ती कराया गया था। आरोप है कि प्रसव के बाद जब मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही गई तो उस निजी अस्पताल द्वारा उन्हें 70,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी निजी अस्पताल से लेनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ बिल का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर भर्ती मरीज के परिजनों ने उस निजी अस्पताल पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित परिवार के लोगों का बयान लेकर चली गई। वैसे इस संबंध में उस निजी अस्पताल के चिकित्सक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सीजर्स उनका डिलीवरी हुआ था, तो उनका तो 25,000 का फिक्स था, वो तो हम लोग दिए, लेकिन ये 70,000 का डॉक्टर साहब बिल बना के बैठे हैं। बच्चे को नॉर्मली बस इन्फेक्शन था और हल्का सा पीलिया था 5 पॉइंट कुछ, तो डॉक्टर साहब इतना बड़ा बिल बना के बैठे 70,000, और CMO को से हम लोग को लोन वगैरह सब करवाए, मतलब तो ये 10,000 तक बोले आपको छोड़ देंगे, कंप्लेन के हिसाब से 10,000 तक छोड़ से दे रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आप 27,000 और दोगे, 37,000 पे मांग रहे थे, 35,000 में पहले से ही दे चुका है इनको, 37,000 का और मांग था, 10,000 ये कम किए, इसके बाद 27,000 मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप इतना दोगे तभी आपको यहाँ से पेशेंट को ले जाने दूंगा, नहीं तो नहीं ले जाने दूंगा। आप जिसको कौन सा हॉस्पिटल है और किससे शिकायत की है? नवजीवन हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर CMO साहब से कंप्लेन किए हैं और 112 नंबर पर यूपी पुलिस से भी कंप्लेन किए हैं, और यूपी पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर। तो सर यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसकी वजह से हम लोग इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कुछ मोहलत दे दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। बोले अगर आप पैसा सब जमा करोगे तभी आपको यहाँ से पेशेंट को ले जाने देंगे, वरना नहीं ले जाने देंगे। ठीक। और मैं यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल में अपने सिस्टर को भर्ती कराया हूँ यहाँ पे, जो कि पहले बात हुआ 25,000 तक बिल बना। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा होने के बाद जो भी जैसा बिल बना, 70,000 का डॉक्टर साहब बिल बनाए हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि डॉक्टर साहब इतना पैसा मेरे पास देने के लिए नहीं है, कुछ कंसेशन करिए। कंसेशन किए, बट अगर उसमें से मैं बोला कि मुझे थोड़ा दिन का मोहलत दीजिए, इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा, तो वो मान नहीं रहे हैं, बोले मुझे पूरा पैसा चाहिए, तभी यहाँ से पेशेंट जाए। किस तरह की मरीज थी भैया? क्या नाम था मरीज का? कहाँ के निवासी हैं? निवासी ग्राम कुसा, पोस्ट कुसा, जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाव से। और सुनीता देवी पेशेंट है। किस लिए भर्ती करवाए थे? उनको बच्चा डिलीवरी के लिए। सीजर से हुआ है जी। तो डॉक्टर साहब कुल कितना मांग रहे हैं? 70,000 का बिल बनाए हैं। अच्छा, कितना दे चुके हैं? मैंने 32,000 दे चुके हैं, 32,000। शिकायत कहाँ कहाँ किए हैं? शिकायत ये है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और पैसा जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ मोहलत दें। शिकायत कहाँ किए हैं? CMO से किए हैं? किससे किए हैं? क्या शिकायत डॉक्टर साहब CMO से, मैडम से भी कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश दुबे। 100 नंबर भी बुलाए थे? जी सर, 100 नंबर नहीं, 112। ठीक भैया, क्या मामला है पूरा बताएं जरा। मेरा नाम लवकुश दुबे, गांव कुसा, पोस्ट कुसा, जिला जौनपुर से। और मेरा यहाँ पे जो मेरी बहन का डिलीवरी हुआ है, जो कि 25,000 का पहले बिल बना चुके थे। हॉस्पिटल का क्या नाम भैया? नवजीवन हॉस्पिटल भदोही। तो फिर शिकायत किससे किए हैं? क्या हुआ? शिकायत किए हैं, मैंने CMO मैडम को भी बता दिया, और यहाँ पे डॉक्टर साहब को मैं बोला कि मेरा इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा, तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 112 पे भी किए थे? जी सर, 112 पर फोन करके बुलाए। कितना पैसा मांगे थे टोटल? 70,000। और कितना जमा किए हैं? 32,000। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह उर्फ लल्लू के खिलाफ भदोही जनपद पुलिस ने महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। लल्लू के साथ 22 लोगों को नामजद और 100 लोगों के अज्ञात के रूप में दर्ज किया गया है। सोनभद्र के उम्बा गांव जाते समय लल्लू को गुरुवार को भदोही में रोकने और नजरबंद करने के बाद प्रयागराज छोड़ दिया गया था। लल्लू सभा में पिछले साल हुए आदिवासियों के खून खराबे की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने जा रहे थे। एसपी AK वर्मा की अगुवाई में पुलिस ने उन्हें गोपीगंज थाना क्षेत्र के गोपपुर गांव के पास रोकने के बाद गेस्ट हाउस में रखा था। देखिए, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कल जा रहे थे उम्भा में, सोनभद्र में, जो पिछले साल घटना हो गई थी उसकी बरसी मनाने के लिए। इसकी परमिशन उनके पास नहीं थी, और चूंकि ये कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है, धारा 144 भी लागू हुए, तो इसके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उनको यहाँ गिरफ्तार किया गया था।
और फिर उन्होंने फ़ोन करके अपने पार्टी के कई लोगों को बुलाया था, जिससे वहाँ काफ़ी भीड़ लग गई। इसलिए उनके खिलाफ 144 का उल्लंघन का और महामारी अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया है। टोटल कितने नामजद और कितने अज्ञात हैं? इसमें 22 नामजद हैं और 100 करीब अज्ञात लोग हैं। मुख्य रूप से कौन कौन लोग हैं? मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं जो बनारस से चुनाव लड़े थे, अजय राय हैं, और भी कई लोग हैं, कुछ पार्टी के यहाँ के भी अपने जनपद के पदाधिकारी हैं। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। भदोही चौरी थाना क्षेत्र के लक्षापुर गांव के समीप भदोही वाराणसी मार्ग पर शनिवार को भोर के समय नगर के जम्बुद मोहल्ले निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को इलाज के लिए निजी एम्बुलेंस से वाराणसी ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस जैसे ही उक्त स्थान पर पहुंची थी कि सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते एम्बुलेंस में सवार सभी घायल हो गए। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।